फ्रेंड्स, मैं अमरेश कुमार राज। मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल बटन को टच करना मत भूलिएगा, जिससे जो भी वीडियो मैं बनाऊं इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आगे चलते हैं। पिछले प्रोग्राम में आपने देखा था फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर के इसी क्रम में हम देखते हैं कि इन फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करते हुए डेटा को हम कैसे प्रिंट करा सकते हैं। सबसे पहले हमने अलग अलग डेटा टाइप के वेरिएबल्स को लिया है। कैरेक्टर टाइप का C वेरिएबल जिसकी वैल्यू D है, इंटीजर I की वैल्यू जिसकी वैल्यू 234 है और लॉन्ग की वैल्यू L इसकी भी वैल्यू 234 है। फ्लोट वेरिएबल F साइज इसकी वैल्यू जो है 34.445 F इसलिए लास्ट में लिखा है क्योंकि ये फ्लोट कांस्टेंट है। फ्लोट वेरिएबल में हम जो कांस्टेंट रखते हैं उसको फ्लोट में रखना चाहिए। डबल D और इसकी वैल्यू है 1345.45। अब तो चलिए इस पहले इसको जब हम रन कराएंगे तो होगा क्या, ये वेरिएबल बनने के बाद अगर स्क्रीन पर पहले का कोई आउटपुट है तो वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये आपका प्रिंट स्टेटमेंट है। प्रिंट स्टेटमेंट का काम होता है स्क्रीन पर आउटपुट भेजना। ये स्टैंडर्ड आउटपुट स्क्रीन में आपको डेटा भेजता है। तो प्रिंटफ के अंदर ये जो इन्वर्टेड कॉमा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा है, इसके अंदर जो वैल्यू लिखी होगी वो एज अ स्ट्रिंग के रूप में मानी जाएगी और स्क्रीन पर आउटपुट होगा। यहाँ /n बता रहा है कि ये अगली लाइन से स्टार्ट होगा। अगली लाइन से कैरेक्टर लिखा होगा इक्वल साइन %C। %C स्पेसिफाई कर रहा है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो ये बताता है कि यहाँ पर जो आउटपुट होगा वो कैरेक्टर आउटपुट होगा। अगर हम यहाँ %D कर देंगे तो जो भी C वेरिएबल के अंदर वैल्यू है वो आपका कैरेक्टर के रूप में आउटपुट होगा। उसी तरीके से ये कैरेक्टर वेरिएबल आपका D प्रिंट होगा। उसी तरीके से एक वेरिएबल बनाया गया है I जो आपका इंटीजर वेरिएबल है। I की वैल्यू इंटीजर में प्रिंट होगी। यहाँ पर इंटीजर में प्रिंट हो इसके लिए इस जगह पर %D यूज किया गया है। %D और I, तो I की वैल्यू इस जगह पर इक्वल के बाद प्रिंट हो जाएगी। उसी तरीके से यहाँ पर I यूज किया गया है %O के साथ। %O का मतलब है ऑक्टल वैल्यू। इंटीजर ऑक्टल होगा, ये आपका स्क्रीन पर आउटपुट देगा ऑक्टल फॉर्म में, I की वैल्यू जो भी हो। उसी तरीके से %X लिखा हुआ है तो जो भी हम I लिख देते हैं तो I की वैल्यू को वो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में प्रिंट करेगा। अगर हम यही X को स्मॉल की बजाय कैपिटल में लिख देते हैं तो अल्फाबेट जो हेक्साडेसिमल में इस्तेमाल किए जाते हैं वो कैपिटल लेटर में यूज किए जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पर जो प्रिंट होगा वो प्रिंट एफ, जहां पर लिखा हुआ है लॉन्ग इक्वल्स टू %LD, तो लॉन्ग इंटीजर प्रिंट होगा। तो लॉन्ग इंटीजर में हमने यहाँ पर L लिख दिया क्योंकि L हमने वेरिएबल ले रखा है लॉन्ग टाइप का। इस जगह आप देख पा रहे हैं शुरू में सबसे पहले ऊपर की लाइन 8वीं लाइन पे जहां पर लिखा हुआ है L इक्वल्स टू 234, तो LD L लॉन्ग इंटीजर है तो इसके लिए जरूरी है कि इसे %LD लिखा जाए, लॉन्ग INT L इक्वल्स टू 234। उसी तरीके से हमें यहाँ आउटपुट के रूप में %LD यूज करना होगा और L की वैल्यू लॉन्ग इंटीजर में प्रिंट होगी। फ्लोट वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ पर %F और वेरिएबल F का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं फ्लोट आपका F इक्वल्स टू 34.445 F है, वो यहाँ पर प्रिंट होगा।
डबल के लिए हम लॉन्ग फ्लोट यूज करते हैं LF, तो इसके लिए आपने लिखा डबल इक्वल्स टू %LF और इस जगह पर हमारा D नाम से वेरिएबल बनाया गया है। तो इस प्रकार से जब हम इसको रन कराएंगे तो जो भी वेरिएबल हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है और यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया है वो आउटपुट के रूप में आएगा। आपको ध्यान ये इस बात का रखना है कि जिस वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहे हैं आप उसके समानांतर, अगर आपने फ्लोट f लिखा है तो f के साथ %f लिखना होगा। तो चलिए इसको रन कराते हैं। इसे रन कराने के लिए कंट्रोल F9, ये आपके स्क्रीन पर आउटपुट है कैरेक्टर D इंटीजर 234, आपका इंटीजर ऑक्टल के रूप में 352 हो जाएगा। वही 234 इंटीजर में आपका 234 है और ऑक्टल में 352 है और हेक्साडेसिमल में EA है। लॉन्ग इंटीजर आपका 234 जैसा कि पहले लिखा था वैसे ही आ रहा है, फ्लोट और डबल भी उसी क्रम में आ रहे हैं। यहां पर अभी हमने कहा कि आप जो भी डेटा टाइप, अब जैसे आप यहां f यूज कर रहे हैं, फ्लोट वेरिएबल है, क्या हम इसकी जगह पे l यूज कर सकते हैं? अगर हम l यूज करते हैं तो उसके साथ कुछ और टर्म भी जुड़ जाएंगे, टर्म एंड कंडीशन जुड़ जाएंगे। आपको क्या करना होगा उसके हिसाब से ही लिखना होगा। लेकिन अगर हम आपको यहाँ l लिख करके दिखाएं तो क्या d लिख करके यहाँ लिखते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? तो चलिए देखते हैं f को अगर हम d से प्रिंट करें। वैसे अगर आप यहाँ देखिए तो f की वैल्यू आपकी है 34.445f और इसे अगर हम d से प्रिंट कराते हैं तो हमारे हिसाब से ये तो 34 होना चाहिए। लेकिन क्या होगा अगर हम इसे रन कराएं? तो चलिए देखते हैं फ्लोट की वैल्यू क्या आ रही है। फ्लोट की वैल्यू यहाँ पर 0 आपको दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी डेटा टाइप हम, जिस भी वेरिएबल को हम यूज कर रहे हैं उसके डेटा टाइप के अनुसार ही हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करें। एक्चुअल में यहाँ क्या हो रहा है इस चीज को भी हम आपको समझा देते हैं। फ्लोट आपका 4 बाइट का होता है और %d आपका इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर है। अब चूंकि फ्लोट 4 बाइट का है, इंटीजर आपका 2 बाइट का है, तो ये 2 बाइट ऑफ मेमोरी स्टार्टिंग ऑफ f से रीड करके प्रिंट करेगा। तो वैल्यू जितना पोर्शन फ्लोट का उस 2 बाइट में होगा वो आउटपुट के रूप में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि फ्लोट वेरिएबल की जो 4 बाइट है उसका 2 बाइट ही %d के माध्यम से टाइप इंटीजर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके प्रिंट किया जाएगा। तो क्या आप कैरेक्टर के साथ %d यूज कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। कैरेक्टर के साथ आप %d यूज कर सकते हैं। जैसे आप C है, C के साथ किसी की जगह अगर आपने D लिख दिया तो आपको उसका ASCII वैल्यू मिल जाएगा। कैरेक्टर का ASCII वैल्यू क्या होगा वो आपको मिल जाएगा। लेकिन फ्लोट की जगह आप इंटीजर लिखेंगे तो यहाँ देखिए आपको कैरेक्टर इक्वल्स टू 100 मिल रहा है। इसका रीजन सिर्फ इतना है कि यहाँ आपने %c की जगह %d लिखा हुआ है और आप जानते हैं कि a की ASCII वैल्यू होती है, स्मॉल a की ASCII वैल्यू होती है 97, स्मॉल a की वैल्यू है आपकी 97 है। तो उसी क्रम में B, फिर C, फिर D, तो 97 के बाद 98, 99 और 100, तो D की वैल्यू आपको 100 मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि आप %c की जगह %d लिखेंगे तो आपको आउटपुट सही मिलेगा। लेकिन आप अलग अलग मेमोरी साइज की वैल्यूज को इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि फ्लोट के साथ इंटीजर का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे केस में डेटा का इंटरप्रिटेशन चूंकि दोनों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, इस वजह से ये सही से वर्क नहीं करेगा। इसके लिए हमें टाइप कास्टिंग जाननी होगी। इस वीडियो में इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइप कास्टिंग और वेरिएबल्स।